नमस्कार, समाचार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के मुख्य समाचार। अमृतसर श्रावणी केंद्रीय व दरियालय क्रम 1 में दीपावली का त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। मोगा सेल विभाग ने कोल्ड स्टोर पर छापेमारी कर 6000 किलो के करीब मावा किया बरामद। आज अमृतसर सुल्तान मिल रोड पर लगाया गया खूनदान कैंप। कबड्डी पर बनी पहली फिल्म बदलापुर बॉयज की स्टार कास्ट हुई सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक। अब खबरें विस्तार से। न्यू अमृतसर में पटाखा मार्केट में दुकानदारों को 70 दुकानें तो अलॉट कर दी गई हैं, पर प्रशासन की ओर से यहां सेफ्टी के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए और न ही दुकानदारों को कोई लाइसेंस जारी किया गया है। दीपावली में 5 दिन बाकी रह गए हैं, पर दुकानदारों का कारोबार अभी तक शुरू नहीं हुआ है। इस बारे में जब इलाके के निवासियों से बात की गई तो उन्होंने कहा कि यहां प्रशासन की ओर से पटाखा मार्केट तो अलॉट कर दी गई है, लेकिन यहां पर कोई दुर्घटना होती है तो क्या प्रशासन उसकी जिम्मेवारी उठाएगा? हरीश तमन प्रधान पटाखा पंजाब फायर वर्क्स एसोसीएशन प्रॉब्लम आ रही है जी। जो प्रशासन ने जगह देती है, खोखे से अपने खर्चे से लाए है। 28,000 रुपया इंप्रूवमेंट ट्रस्ट ने किराया दिता दिवाली का सलोसी रूल के मुताबिक किए है। जिथे खोखे लगे आले दुआले 50 जगह खाली चाहिए है टैंपररी मार्केट उत्ते। जी मार्केट अगले साल देगी हाई कोर्ट के हुक्मां के अनुसार इन्होंने प्रशासन ने कहा कि अगले साल इन पक्की मार्केट दो। प्रशासन के अकॉर्डिंग टू ला मार्केट लवाओ, वो अकॉर्डिंग टू ला मार्केट नहीं सी। इस कारण है कि फिर प्रशासन ने सानू टैंपररी जगह न्यू अमृतसर दी है। टैंपररी वास्ते अक्सर रूल के मुताबिक 50 जगह चाहिए होंगी है खाली चारों पासे। एडवोकेट युवराज सिंह, मैं लारेंस रोड तो आया। देखो जी, दिवाली हिंदुस्तान का सब नो बड़ा त्योहार है। दिवाली के 3 दिन बाकी रह गए ने। पटाखे अज मिल जाएंगे, कल मिल जाएंगे, लेकिन इतने किसी ने कुछ नहीं पता कि कदों कोई चीज़ मिलेगी। सब आप भी इस चीज़ इन्होंने कुछ नहीं पता कि दुकाना कदों खोलिया ने, तो आम पब्लिक ने बिल्कुल ही गुमराह किया जा रहा है इस बार। इतने अजे तक दुकानदार सारे वेले बैठे हुए हैं, किसी ने कुछ नहीं पता कि सही कदों दुकाना खोलिया ने। किसी ने ना अजे तक लाइसेंस इशू किए गए हैं, ना उन्होंने NOC दी गई है। अजे लोगों ने माल भी गोदामों में भरे पे ने, तो सेल टैक्स वाले वखरा तंग कर रहे हैं। प्रशासन बिल्कुल इस चीज़ बिल्कुल बेपरवाह है। जद कि दिवाली अमृतसर का सब नो बड़ा त्यौहार है, हर सब जगह मशहूर है। कहते हैं कि दाल रोटी घर दी ते दिवाली अमृतसर दी। मन तो लगता है दिवाली अमृतसर की मनाई ही नहीं जानी, तो लोगों का दिवाला ही कटन ते आ चुकी है। जहां एक और लोगों में त्योहारों का दुशाह देखते ही बनता है, वहीं त्योहारों के सीजन को सुरक्षा और सावधानी से बिताने के लिए फर्ज अदा करते हैं जलंधर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो कि मिलावटी घी का धंधा करता है। मामला जलंधर के बस्ती बाबा खेल थाने के अंतर्गत देखने को मिला, जब ACP रविंदरपाल सिंह संधू और इंस्पेक्टर सुरजीत सिंह ने शक के आधार पर I-20 कार रोककर उस व्यक्ति को 12 क्विंटल मिलावटी देसी घी के साथ गिरफ्तार किया। मामला है जी, इन्फॉर्मेशन मिली सी भी कोई फैक्ट्री हैगी है, उस कोई डुप्लीकेट देसी घ्यो बन रहा है बालक नाम का, और वो बेस से बाबा खेल पुलिस ने अज उत्थे छापेमारी की हैगी और फैक्ट्री के विचों सानू तकरीबन 12.5 क्विंटल देसी घ्यो बालक जी कंपनी हैगी है, बकायदा उन्होंने उत्थे अपने लेबल वगैरह लाए हुए थे, और जो किलो और 2-2 किलो और 15-15 किलो की पैकिंग से रेडी वो असीं रिकवर किया है। और उस तो अलावा 29 क्विंटल जोड़ा समान से जोड़ा रेडी होना सीगा अजे, वो भी हम रिकवर किया है। ये मुकदमा असीं दर्ज करता है और वो एक पैरामाउंट नाम का कैमिकल आता दिल्ली तो, और 5 लीटर की कैनी वो पता लगा है भी 10,000 की आती हैगी है। वो कैनी ले आते थे, और एक टीन जोड़ा डालडा घ्यो का है वो सिर्फ एक कड़छी जिदा पा देंगे थे, वो फ्रैगरेंस वो हो जाती सी, जस्ट लाइक देसी घ्यो लगता है। उन्होंने फिर बेची जाते सारे पंजाब बेच रहे थे, सारे पासे ईवन हिमाचल भी जा रहा है, तो और काफ़ी सेहत वास्ते भी नुकसानदेह है, लोगों का काफ़ी नुकसान हो रहा है। और दिवाली की मद्देनज़र रखते हुए भी काफ़ी सेल हो रही सी, और इनू असीं काफ़ी वड्डी कामयाबी है, जोड़ा कि लोगों के बहुत फायदे वाली गल हुई।
आज अमृतसर शामली केंद्रीय विद्यालय क्रम 1 में दीपावली का त्यौहार बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। प्राचार्य श्रीमती कुसुम मल्होत्रा ने इस मौके पर बच्चों को दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए इस त्यौहार के महत्व के बारे में बताया। इस मौके पर रंगोली प्रतियोगिता भी करवाएगी और इसके अलावा इस मौके पर नृत्य, नाटक आदि का मंचन भी किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और प्रतियोगिता में पहले 3 स्थानों पर आने वाले विद्यार्थियों को इनाम भी बांटे गए। इसके अतिरिक्त स्वच्छ भारत के अंतर्गत बच्चों को हर शुक्रवार ग्रीन डे मनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अंत में मुख्य अध्यापिका श्रीमती कंवलजीत कौर ने सभी को दीपावली की शुभकामनाएं दी। आज के दिन हमारे बच्चों ने दीपावली मनाई है। हमने क्लास वाइज ये कंपटीशन किया है और बच्चों ने बहुत अच्छी रंगोली बनाई है, जिससे भी पता चलता है कि हमारे बच्चों में कितनी क्रिएटिविटी है। हमारे बच्चे बहुत क्रिएटिव है, ये आपको रंगोली देख के पता लग जाएगा। और बच्चों का कंपटीशन करवाया है और सब बच्चों को इसमें पार्टिसिपेशन और प्राइज़ मिलेंगे, विनिंग प्राइजेस मिलेंगे। सब बच्चों को ये संदेश दिया गया है दिवाली मना के कि हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होती है और हमेशा ही जो रामचंद्र जी हैं वो अच्छाई का प्रतीक हैं और जो रावण जी थे वो बुराई का प्रतीक है। इसलिए हमें समाज में से बुराइयां ख़त्म करनी है और अच्छाइयाँ बढ़ानी है और अपने अंदर हमने ये ढालना है कि हमने अच्छे काम करने हैं और बुरा काम नहीं करना। यही आज दिवाली की सेलिब्रेशन है। उसके बाद हमने बच्चों ने, टीचर्स ने और बच्चों ने प्लेज किया है कि हम पटाखे नहीं चलाएंगे, हम ई दिवाली मनाएंगे। ई दिवाली का मतलब है ये कंप्यूटर से पटाखे देखेंगे और दिवाली टीवी पे देखेंगे और ये प्रदूषण नहीं करेंगे, पॉल्यूशन नहीं करेंगे और प्रदूषण रहित दिवाली मनाएंगे। लुधियाना में इनोवेशन के दौर में दीपावली फेस्टिवल के चलते बाजारों में नई नई चीजें देखने को मिल रही है। ऐसे में मिठास निर्माता भी पीछे नहीं हैं। आम पारंपरिक मिठाई के साथ इस बार दीपावली के लिए बाजार में खास तौर पर मिठाई के दिए भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जिसमें दिए से तैयार की गई मिठाई में अलग अलग फ्लेवर का इस्तेमाल किया गया है। इस मिठाई की खासियत ये है कि इसको दिए की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरा नाम पुरोहित है और मैं आज सुबह लालपुर में कुछ स्वीट परचेजिंग के लिए आया। यहाँ देखा मैंने, स्पेशली जनरली जो तौर पे मिठाइयाँ लेते हैं वो तो लेते ही लेते हैं। आज मैंने देखा कुछ डिफरेंट यहाँ पे मुझे मिठाइयाँ देखने को मिली, जैसे कि दिवाली स्पेशल कुछ दीवे इन्होंने तैयार किए हैं। बहुत ही अमेजिंग है, फ्लेवर टाइप और शेप रियली लाइक दिवा एंड आई रियली लाइक सो मच एंड दे आर रियली स्वीट एंड टेस्टी एंड दोनों तरह से काम आने वाले दीवे मैंने पहली तरफ देखे हैं कि इनको खा भी सकते हैं और दीपमाला के टाइम में या अपनी भगवान की पूजा के लिए जला भी सकते हैं। आई रियली लाइक इट और मुझे ये बहुत पसंद आई। स्पेशली इन्होंने कहा कि इनमें टाइम लगता है बनाने के लिए, तो हम ज़्यादा ऑर्डर नहीं रिसीव कर सकते। स्पेशली मैंने थोड़ा ऑर्डर दिया मेरे घर के लिए। मैं स्पेशली इनको ले जाना चाहूँगा और मेरे जानने वालों को सबको कहूँगा यार बहुत अच्छी चीज़ जो आज तक ना देखने को मिली वो आज मुझे देखने को मिली। आजकल के युग में जो नए बच्चे हैं, नई जनरेशन है, वो कुछ मार्केट में नया चीज़ों की देखने होती है, अभी कुछ नया हो, कुछ खाने को, कुछ देखने को, कुछ नया हो, तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने इस बार फैंसी दीवे जो है दिवाली पे निकाले हैं, जो कि एक काजू पिस्ता ड्राई फ्रूट से बनाए गए हैं। ख़ास तौर पर इसको बनाने के लिए इनके जो कारीगर है वो कलकत्ता साइड के बंगाली कारीगर हैं, जिन्होंने इन चीज़ों को बनाया है और उसमें अलग अलग तरह की शेप दी गई हुई है और अलग अलग उसमें फ्लेवर दिए हुए हैं, जैसे कि पाइनएप्पल हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, कैनबेरी हो गया, चॉकलेट हो गया, ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया। इस तरह की अलग अलग की उसकी बनावट दी हुई है और उनमें अलग अलग फ्लेवर दिए गए हैं, जो कि देखने में बहुत ही आकर्षित लगते हैं। और ये इससे सबसे बड़ी खास बात ये है, ये खाने के काम आते हैं। इसमें आप अगर कुछ देर के लिए दिए जलाएं, घी लगाकर इसको दिया जलाएं, अपनी पूजा करें, उसके बाद इसको अपना खाने में काम आ सकते हैं और ये खाने में बहुत ही टेस्टी और देखने में और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है। एक एक दीवे को बनाने के लिए कम से कम कोई अगर 1 किलो बनाने हो तो उसको कम से कम 2-2.5 घंटे का टाइम लगता है। इसकी मेहनत बहुत है, इस पे टाइम बहुत खर्च आता है और इसकी कीमत जो है वो 1000 रुपये प्रति किलो के हिसाब से है। ऐसा है, अगर इसको हमने पूजा में जलाने के काम लेना है, उसको दीपमाला करनी है, तो दीपमाला में तो कॉटन लगेगी,
तो उसमें देसी घी डालकर उसको थोड़ी देर के लिए जलाया जा सकता है, दीमला की जा सकती है। अगर उसको खाने में अगर है तो खाने के लिए उसमें चॉकलेट की लगी हुई है और साथ में एक ड्राई फ्रूट है। आज अमृतसर में पासपोर्ट ऑफिस के इंचार्ज JS सोडी ने सभी शहर वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। मैं JS सोडी पासपोर्ट ऑफिसर अमृतसर ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਬਾਹਰ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ 'ਚ ਸੈਟਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਮੇਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਹੈ, ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੀਪਾਵਲੀ ਸੇਫਲੀ ਮਨਾਉਣ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ, सिर्फ मोमबत्तियाँ या ज़्यादा तो ज़्यादा फुलझड़ियाँ दे नाल दीपावली मनान ताकि वो सेफ रहन और पोल्यूशन भी ना होए। धन्यवाद। ए वेरी वेरी हैप्पी दीपावली। मोगा की SDM सरिंदर कौर द्वारा सेहत विभाग को साथ लेकर मोगा के 2 कोल्ड स्टोरों में छापेमारी कर वहां से करीब 6000 किलो मावा बरामद किया है, जिसको विभाग की ओर से सील कर दिया गया है और उनके सैंपल भर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। ये मावा मोगा की बड़े दुकानदारों का है। मोगा के SDM का कहना है कि 24 घंटे के अंदर इन सैंपल की रिपोर्ट मंगाकर अगली कार्रवाई की जाएगी। कोल्ड स्टोर्स के विच वेट की है, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ सैंपल भर ले गए हैं ਤੇ 24 ਆਵਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਸ ਪਰ ਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੋਇਆ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਲ ਸਟੈਂਪ ਲਗਾਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਇਆ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖੋਏ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵੀਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਨੀ ਮਿਕਸ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੀਨੀ ਮਿਕਸ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲਿਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬੈਡ ਮਤਲਬ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਮੋਗਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ, SDM ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਵਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 60 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 8 ਫਰਮਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਜੀ? ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਬੰਗਾਲੀ ਸਵੀਟਸ, ਇੱਕ ਹੈਗੇ ਅਰੋੜਾ ਸਵੀਟਸ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਵੀਟਸ, ਗਿਲ ਸਵੀਟਸ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਵੀਟਸ, ਸੈਗਾ ਸਵੀਟਸ। ਫਰਮਾਂ ਦੇ 8 ਸੈਂਪਲ ਭਰੇ ਗਏ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਸਟਾਕ ਸੀਲ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਵਿਦਿਨ ਡੇਜ਼ 1 ਡੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗਾਈ ਜਾਊਗੀ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ कार्रवाई की जाएगी। 60 कुंटल के करीब सामान फड़ा गया। आज अमृतसर के केंद्रीय विद्यालय क्रम 1 में नेशनल साइंस चिल्ड्रन एग्जीबिशन का आयोजन किया गया, जिसमें KV3, KV DBN, KV भिक्खीविंड और KV अमरकोट के बच्चों ने भाग लिया और इस मौके पर खालसा कॉलेज के HOD जियोलॉजी ने बच्चों को नए नए आइडिया दे और बेस्ट प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करते हुए पहले 3 स्थानों पर आने वाले बच्चों को इनाम भी दिए गए। हमारे स्कूल में आज नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस की क्लस्टर लेवल की एग्जीबिशन लगी हुई है, जिसमें बच्चों ने इनोवेटिव आइडियाज़ और क्रिएटिविटी अपनी शो किया है। इनोवेटिव आइडियाज़ में हमारे बच्चों ने जो लोकल प्रॉब्लम्स हैं, जो अमृतसर की प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस किया है। पहले उस प्रॉब्लम को सर्वे किया, उसके बाद उसके स्टडी किया है और उसके बाद सोल्यूशन दिए हैं कि हम उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं बहुत एक एग्जांपल आपको बता रही हूँ, जैसे गंदे नाले की जो पानी है उसकी प्रदूषण जो हो रहा है, जो ज़मीन के अंदर उसके गंदे तत्व जा रहे हैं, उसके बारे में बच्चों ने स्टडी किया है और 2-3 बच्चों ने उस पर सर्वे किया है। वो गाँवों में गए हैं, वो उसके किनारे जो घर बने हैं उनमें गए हैं, वहाँ से सर्वे किया है और पता लगाया है कैसे बीमारियाँ हो रही हैं और सोल्यूशन भी दिया है कि इसको किस तरीके से गंदे पानी के प्रदूषण से बचा जाए। तो यही हमारे बच्चों ने दिखाया है और हमारे बच्चे जो केंद्रीय विद्यालय के बच्चे हैं उनको फ्रीडम दी गई है कि वो टीचर उनको गाइड नहीं करता है कि ये करो वो करो, सिर्फ सुपरविजन करता है और बच्चों की अपनी क्रिएटिविटी और इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो इस एग्जीबिशन में बाहर निकाले। यहाँ से हमने सेलेक्ट होके यहाँ पे प्रोजेक्ट सेलेक्ट होंगे 10
और ये 10 प्रोजेक्ट जो है ये हम फिर केवी नंबर 2 पठानकोट लेके जाएंगे, जहां रीजनल लेवल की सिलेक्शन होगी। और इतने अच्छे प्रोजेक्ट बनाए हैं तो मैं बेस्ट विशेस देती हूँ इन बच्चों की कि सबके सब प्रोजेक्ट हमारे जो आगे रीजनल लेवल पे और फिर नेशनल लेवल पे पहुंचे। लुधियाना में धनतेरस का पर्व खरीदारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन आजकल लोग बाजारों में जाने की बजाय ऑनलाइन बाजारों से ही शॉपिंग कर लेते हैं, जिससे एक और बाजारों में रौनक कम दिखाई दे रही है, दूसरा ऑनलाइन शॉपिंग से दुकानदारों को काफी मुश्किलें आ रही हैं। इसलिए दुकानदारों ने भी धनतेरस को मनाने के लिए अपना सामान बेचने के लिए कई तरह के दीपावली ऑफर निकाल दिए हैं। वैसे तो ऑनलाइन शॉपिंग जो है पिछले 2-3 साल से भारत के खुदरा व्यापार को, रिटेल ट्रेड्स को नुकसान पहुंचा रही है, लेकिन इस सीजन में पर्टिकुलरली ये देखने में आया है कि जो ऑनलाइन पे मल्टीनेशनल कंपनीज अपने ब्रांड्स बेचती हैं प्राइस काफ़ी स्लैश डाउन करके, उसमें जो भारत का रिटेलर है और हमारे जैसे जो रिटेलर लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो रही, क्योंकि कंपनी ने एक प्रोडक्ट जो मार्केट में इंट्रोड्यूस किया और उसको बल्क क्वांटिटी में उसने मार्केट में दे दिया, लेकिन देने के बाद अगर मार्केट में वो ब्रांड एक्सेप्ट नहीं हुआ, इतनी तेज़ी से नहीं बिका, तो जो उसका माल बच गया वो कंपनियां ये जो ऑनलाइन शॉपिंग वाले हैं इनके साथ कांटेक्ट करती हैं या खुद ऑनलाइन शॉपिंग पे डाल देती हैं। तो जो हमारी परचेज होती है रिटेलर की, उससे कम ऑफर पे भी कई बार ये ऐड चलने लगती है। उससे जो भारत का खुदरा व्यापार है, रिटेल व्यापार है, अब रिटेलर का जो कॉस्टिंग है उससे कम तो कोई भी नहीं बेच पाएगा। बहुत सी समस्याएं जिससे व्यापारी वर्ग पीड़ित है, और उसके बाद जो कर्मचारी वर्ग भी है पंजाब का, वो यहाँ तक कि अभी सरकार से एम्प्लॉइज़ को तो सैलरीज नहीं मिल रही हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स हैं। और इस बार ये फेस्टिवल सीज़न जो बिल्कुल फीका लग रहा है लोगों को, और ऐसे में ये ऑनलाइन शॉपिंग की मार पहले ही मंदी के कगार पर खड़े इस व्यापार को और तबाह करने पर उतार हुआ। और मल्टीनेशनल कंपनीज जो है मोटा मुनाफा अपने प्रोडक्ट्स पे ऑनलाइन में दूसरे तीसरे करके बेच रही हैं। तो जो इससे हमारा जो देश का सामाजिक ताना बाना है, क्योंकि बहुसंख्या में जो ग्रामीण, जिसको अर्ध ग्रामीण और शहरी आबादी कह सकते हैं वो लोग, और उनमें से लगभग 70% लोगों की आजीविका व्यापार पर निर्भर है, रिटेल व्यापार। हर तरफ मायूसी का आलम है। त्योहार का जो उत्साह होता है वो अभी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज अमृतसर में फोटोग्राफर एक्सपोजर सोसाइटी की ओर से पहला खूनदान कैंप सुल्तानपुर रोड पर लगाया गया, जिसमें सोसाइटी के मेंबरों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस कैंप की शुरुआत डॉक्टर अरुण कुमार ब्लड बैंक इंचार्ज की देखरेख में की गई और इस कैंप का उद्घाटन सरदार जसकीरत सिंह सुल्तानपुर वार्ड नंबर 34 के पार्षद की ओर से किया गया। सोसाइटी की ओर से इस मौके पर खूनदान करने वालों को एक प्रशंसा पत्र और मेमोरेंडम भी दिया गया। इस मौके पर रविंदर सिंह लाडी और खास तौर पर अमरवीर सिंह पारस इस मौके पर मौजूद थे। और इसके अलावा सोसाइटी के प्रधान परमजीत सिंह पम्मा, चेयरमैन श्री अजय कुमार, जनरल सेक्रेटरी सरदार सिमरनजीत सिंह और उप प्रधान सरदार बलविंदर सिंह भी वहां मौजूद थे। बैनर लेना है तो
निकल गया यार। हाँ जी कम है भाई। कबड्डी पर बनी पहली हिंदी फिल्म बदलापुर बॉयज जो कि 7 नवंबर को रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म की स्टारकास्ट आज सचखंड श्री हरिमंदिर से नतमस्तक होने के लिए पहुंची और फिल्म की सफलता के लिए अरदास की। इस मौके पर फिल्म के हीरो निशान, लेखक और निर्देशक शैलेश वर्मा और हीरोइन पूजा गुप्ता ने बताया कि ये एक खेल पर आधारित अच्छी फिल्म है जिसे दर्शक अपना प्यार जरूर देंगे। मेरा नाम निशान है और हम यहाँ अपनी फिल्म बदलापुर बॉयज़ के प्रमोशंस के लिए आए हैं। 7 नवंबर को रिलीज़ है और रिलीज़ से पहले हम एक बार यहाँ माथा टेक कर बाबा जी का आशीर्वाद लेने आए हैं एंड ब्लेसिंग्स हैं और आप लोग प्लीज़ जाइएगा। कबड्डी के ऊपर फिल्म है और पहली हिंदी फिल्म हिंदुस्तान की कबड्डी के ऊपर और छोटे शहरों के लोगों के ऊपर स्टोरी है एंड इट्स अबाउट ग्रिट, डिटर्मिनेशन, ड्रीम्स कैसे अचीव करते हैं उसके ऊपर है। प्लीज़ जाइएगा, आप सबको अच्छा लगेगा। मेरा नाम शैलेश वर्मा है, मैं इस फिल्म का लेखक निर्देशक हूँ। चूँकि मेरी फिल्म अपने आप में प्रेरणा से भरी हुई है, इंस्पिरेशनल फिल्म है, कबड्डी स्पोर्ट पे बनी हुई फिल्म है, अंडरडॉग्स की फिल्म है जो कैसे अपने बहुत बड़े गोल को अचीव करते हैं, मैसेज है फिल्म में। और मेरा ऐसा मानना है कि बिना ऊपर वाले की मर्ज़ी के एक पत्ता भी नहीं हिलता और हमने इतनी बड़ी फिल्म बना डाली, 40-42 दिन 50 दिन शूटिंग करके एक फ़िल्म बना डाली हमने। कबड्डी जैसे खेल पे फिल्म बनाई है हमने, जो हमारे देश की मिट्टी से जन्मा हुआ खेल है, महाभारत काल का खेल है ये। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी होता है वो रब की मर्ज़ी से होता है। इसलिए आज हम लोग अपनी फ़िल्म को बाबा जी के दरबार में जो है लेकर आए हैं, उनका आशीर्वाद लेने। 7 नवंबर को हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है और हम ऐसा मानते हैं कि अगर हरमिंदर साहब जी जो हैं, बाबा जी का अगर आशीर्वाद हो जाए तो फिर कुछ भी हो सकता है। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि फ़िल्म देखने ज़रूर आएँ। अच्छी ना लगे तो ज़रूर भर भर के बुराई करें हमारी, और अच्छी लगे तो हमारी अगली फिल्म का ज़रूर इंतज़ार करें। सत श्री अकाल जी, सतनाम वाहेगुरु। मेरा नाम पूजा गुप्ता है और हमारी फिल्म बदलापुर बॉयज़ जिसके डायरेक्टर हैं मिस्टर शैलेश वर्मा और प्रोड्यूसर हैं कर मूवीज़। इसके हीरो हैं निशांत और मैं चाहूँगी कि आप सभी हमारी इस फिल्म को देखने आएँ। 7 नवंबर को ये रिलीज़ हो रही है 2014 में और हम यहाँ पर आज बाबा जी का आशीर्वाद लेने आए हैं गोल्डन टेम्पल में। मेरी बहुत उम्मीद थी कि कभी तो ज़िंदगी में यहाँ आ पाऊँ और मैं बड़ी खुशनसीब हूँ जो इस फिल्म के लिए यहाँ पर आशीर्वाद लेने आई हूँ और आई होप कि बाबा जी हमें आशीर्वाद दें। उनका आशीर्वाद और अब सबका साथ चाहिए ताकि हमारी ये फिल्म सक्सेसफुल हो, हम सबकी मेहनत सक्सेसफुल हो और हम सब आगे फिर आपको ऐसे ही एंटरटेन करते रहें और बाबा जी का आशीर्वाद लेने हर बार आते रहें। परमाणु क्षमता से लैस मिसाइल निर्भय का ओडिशा के बालासोर में आज सफल परीक्षण किया गया। 700 से 1000 किलोमीटर रेंज के इस मिसाइल को डीआरडी ने बनाया है। इस मिसाइल की हद में अब पाकिस्तान का हर शहर आ गया है और ये मिसाइल पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से बनी है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए जयललिता को अंतरिम जमानत दे दी है। जयललिता 18 दिसंबर तक घर से नहीं निकलेगी। कोर्ट ने जयललिता से कहा कि अगर वो 2 महीने के भीतर पेपर बुक फाइनल करने में नाकाम रहती है तो उन्हें 1 दिन की भी मोहलत नहीं दी जाएगी और जमानत रद्द कर दी जाएगी। इस मामले की अगली सुनवाई दिसंबर में होगी। मैक्सिको के एक वन्य जीव पार्क में एक ऊंट ने अपने मालिक को
उसकी रोज की प्यास बुझाने लायक पानी नहीं देने पर जान से मार डाला। जहीं नहीं उड़ने पहले आदमी को लात मारी, फिर उसे काटा और उसके बाद ऊपर बैठ गया। अब पार्क अधिकारी इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऊंट क्यों जानलेवा हो गया। उत्तराखंड में सर्दियों में भी चार धाम की यात्रा हो सकेगी। राज्य सरकार इसकी योजना बना रही है। पहले चार धाम यात्रा अक्टूबर-नवंबर में बंद रहती थी। राज्य सरकार की ओर से यात्रा क्षेत्र में सड़कों की मरम्मत और मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिशें शुरू कर दी गई है। एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। अमृतसर श्रावणी केंद्रीय विद्यालय क्रम 1 में दीपावली का त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाया गया। मोगा सेहत विभाग ने कोल्ड स्टोर पर छापेमारी कर 6000 किलो के करीब मावा किया बरामद। आज अमृतसर सुल्तानविंड रोड पर लगाया गया खूनदान कैंप। कबड्डी पर बनी पहली फिल्म बदलापुर बॉयज की स्टार कास्ट हुई सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक। इसी के साथ आज के समाचार यही समाप्त होते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।